हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इंडियन एम्बेसी से जुड़े कुछ बात करूंगा, कुछ हमारी सरकार से कुछ जुड़ी बातें करूंगा, कुछ वैक्सीन की बातें करूंगा, कुछ हमारी इंडियन एम्बेसी को लोग उल्टा पुल्टा करें उसके विषय में भी मैं बात करूंगा। तो ये सब टॉपिक, कुछ फ्लाइटों के बारे में मैं बात करूंगा। तो ये इन्हीं सारे मैटर पे मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों से। तो आप लोग हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि पूरा वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पूरा देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ आपको आपके पास में नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत पहुंचता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इंडियन एम्बेसी ने सऊदी गवर्नमेंट से फिर बात की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात ही की है। कब तक बातें होंगी ऐसी, ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा, आप देख लेना। फिर वही बात, हमारे एम्बेसडर साहब ने फिर वही काम किया है। ये 15 दिन में 20 दिन में तकरीबन तीसरी बैठक है, तो ये लोग खाली बैठक ही कर रहे हैं। साहब कब तक चलेगी, कुछ तो अपडेट दीजिए। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, आप देखिए इसमें कि सिर्फ और सिर्फ बात ही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को मैं कौन सा अपडेट दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो इन्होंने बैठक की है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट की ही बात की है, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया है। ये हो गई इंडियन एम्बेसी ने जो सऊदी गवर्नमेंट से बात की थी। अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 1 जनवरी से सब कुछ चालू हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। पहले के जैसे पहले था, नॉर्मल था, आना जाना था, वैसे ही सब कुछ चालू हो जाएगा। ये हमारी इंडिया की सरकार ने कह दिया है। कुछ भाइयों ने हमसे कमेंट में ये भी पूछा था कि भैया ये बताइए, सऊदी एयरलाइंस का जो टिकट है वो वेबसाइट पर शो कर रहा है, तो क्या मैं उसको बुक करवा लूँ? क्या ये बात सही है कि सऊदी एयरलाइंस 1 तारीख से इंडिया से सऊदी, सऊदी से इंडिया आएगी जाएगी? तो भैया मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है। हाँ, वेबसाइट पे शो कर रहा है टिकट, लेकिन 1 जनवरी से नहीं शो कर रहा है कि 1 जनवरी से, वो 3 जनवरी से शो कर रहा है कि 3 जनवरी से इंडिया से सऊदी, सऊदी से इंडिया फ्लाइट चालू हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इससे पहले भी नवंबर में शो कर रहा था कि नवंबर से फ्लाइट चालू हो जाएगी, फिर शो किया दिसंबर से चालू हो जाएगी, अब शो कर रहा है जनवरी से चालू हो जाएगी। तो आप लोग अभी टिकट बुक मत करना। अगर शो कर रहा है तो शो करने दो। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए कि हमको सीट नहीं मिलेगा, कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। सब मिलेगा नॉर्मल की तरह। जब नॉर्मल हो जाएगी यार, तो एक नहीं 40 फ्लाइटें चलेंगी, सब चलेंगी, तो जाहिर सी बात है जिनको कमाना है वो अपना व्यवस्था करेंगे। तो अभी भी कोई भी टिकट बुक करके पैसा मत खर्चा करना, चाहे कोई एजेंट कह रहा हो, कोई ट्रैवल वाला कह रहा हो, या वेबसाइट दिखा रहा हो, तो अभी कोई भी किसी प्रकार का टिकट बुक मत करना। तो ये वेबसाइट पे दिखा रहा है, दिखाने दो बस। इसके अलावा अभी और कोई भी अपडेट नहीं है, और आप लोग पैसा मत फंसाना। दोस्तों, जो सऊदी अरब में 14 मार्च से नया नियम लागू होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के लिए लागू होगा। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो निजीकरण वाले होंगे, उनके ऊपर वो नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि हाउस ड्राइवर हैं, जो पर्सनल होते हैं, खेती किसानी वाले होते हैं, मजरा के, इस तरह के, और जो पर्सनल कफिल बुलाते हैं अपने लिए, उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगा कि हम कहीं भी किसी के भी पास जाएं और वहाँ अपना जाके काम कर लें, या कफीले नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरा बदल लें, या काम देख लें। ऐसा इन सब पे लागू नहीं होता है। ये लागू बाहर में होता है, कंपनी वालों पे लागू होता है। और एक चीज़ और, आप लोग इंडिया से जब भी आना, इंडिया से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, कहीं से भी, जहाँ से भी आप लोग यहाँ आना, तो सबसे पहले एक काम ये काम करना कि काम जो भी सीखना एकदम अव्वल दर्जे का सीखना, 1 नंबर का काम होना चाहिए। काम में कोई रियायती नहीं होनी चाहिए। अगर आप काम सीखे रहेंगे तो ही आप इधर उधर किसी के भी पास
जा सकते हैं काम करने, अन्यथा आप कहाँ जाएंगे। पता चलता है कि आप आए हैं जिसके पास में, जिस कंपनी के पास में, उसके पास वो आपको 1500 रियाल यहाँ का मान लीजिए मंथली का आपको सैलरी देता है। अगर आपको काम पता है तब तो आप दूसरी जगह जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम नहीं पता, आप दूसरी जगह गए तो बिना इंटरव्यू के तो बंदा रखेगा नहीं। आप जाएंगे वहाँ पे, आप इंटरव्यू दिए और उसने वहाँ पे आप जाके फेल हो गए, तो वो बंदा क्या करेगा, वो बोलेगा भाई 1200 रियाल मैं दूंगा, तुमको करना है तो करो। अब तुम क्या करोगे भाई, अब आपको तो परेशानी, क्योंकि अब रिटर्न में जिसके पास आए थे उसके पास भी अगर आप आओगे तो वो भी बोला मैं 1000 दूंगा, जहाँ गए थे इंटरव्यू दिए थे वो बोलेगा 1200 दूंगा, तो जो 1500 आपका स्टार्टिंग में आए थे वो मिल रहा था वो भी कट जाएगा। तो इससे बेटर है अगर आपको चेंज करना है, ऐसा लगे कि हाँ हम चलेंगे वहाँ 2-4 महीना करेंगे, समझ में आएगा, साल भर करेंगे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम घर बदल देंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि हम वहाँ जाके ऐसा काम करेंगे, क्योंकि ये 14 मार्च के बाद में यहाँ की सरकार ने ये लागू किया है तो ऐसा हो जाएगा, तो हर लोग अपने मन के मालिक हो जाएंगे। लेकिन जब आप काम जानेंगे बढ़िया तौर तरीके से हर चीज़, तभी आप इधर से उधर होने में सक्षम होंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आप काम को एकदम, वैसे भी आप जब भी आना काम डन करके आना एकदम से, क्योंकि आप आते हैं इतना दूर, हम आते हैं इतना दूर, पैसा खर्चा करते हैं, परिवार छोड़ते हैं भाई, परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, देश, गांव, अपना बचपना सब कुछ छोड़कर इतनी दूर आते हैं, तो क्यों आते हैं, कुछ कमाने के लिए आते हैं कि कुछ कर ले चलें वहाँ पे। एक तो वैसे ही इंडिया में देखते हैं इतनी महामारी चल रही है, तो यहाँ पे जो भी हमारे भाई आए वो एकदम काम धाम सीख के ही आएंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो 1 जनवरी से सब कुछ चालू हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से वीज़ा वगैरह सब कुछ खुल जाएगा। अच्छा, कुछ भाइयों ने तो इतना हद पार कर दिया कि इंडियन एम्बेसी को गाली भी देना चालू कर दी। क्या करते हो यार, ये कौन सी बात, ये गलत बात है। इंडियन एम्बेसी को यानी भारतीय दूतावास को आपको गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। आप ब्लैक लिस्ट में पढ़ सकते हो, आपकी हिफाजत करती है एम्बेसी, चाहे वो इंडिया के हो तो इंडियन एम्बेसी, अदर देश के हो तो अदर देश की एम्बेसी जो है आपकी, वही आपका गैर मुल्क में आपकी हिफाजत करती है। तो एम्बेसी को गाली मत दो भाई। हमने ट्विटर पे देखा है किसी को टैग करके और लोगों ने गाली दिया है इंडियन एम्बेसी को, और ऐसे ऐसे लोगों को टैग करते हैं जो लोग ट्विटर पे हमेशा रहते हैं, एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, उनको टैग करके गाली दिया गया है इंडियन एम्बेसी को। अच्छा, उनको टैग किया वो तो एक अलग बात है, चलिए वो तो हम भाई नागरिक हैं इंडिया के, लेकिन इंडियन एम्बेसी जो है वो आपकी सुरक्षा करती है, तो आप उसको गाली क्यों देते हैं भाई, ये गलत बात है। ये मत सोचना कि हम इंडियन एम्बेसी की कोई पक्षधारी कर रहे हैं।